सिद्धपीठ सालासर बालाजी धाम की श्री बालाजी गौशाला संस्थान के रजत जयंती महोत्सव की शुरुआत मंगलवार को भव्य कलश यात्रा के साथ शुरू हुई। सिद्धपीठ बालाजी मंदिर से निकली कलश यात्रा भव्य लाजमे के साथ श्री बालाजी गौशाला पहुंची, जहां नई स्थापित दास मूर्ति हनुमान जी महाराज की 51 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण लोकार्पण किया गया। भव्य कलश यात्रा के अनेक आकर्षण केंद्र थे, जिसमें शानदार बैंड और पंजाब के बैंड धुन के साथ साथ चल रहे थे। और आपको बता दें, भव्य कलश यात्रा श्री सालासर बालाजी मंदिर परिसर के सामने से गुजरी, जहां पे जगह जगह पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत किया गया कलश यात्रा का। स्वामी रामभद्राचार्य सालासर बालाजी मंदिर पहुंचे, जहां पर पूजा अर्चना करने के बाद में श्री बालाजी मंदिर के पुजारी परिवार ने भव्य स्वागत किया। स्वामी रामभद्राचार्य का माला पहनाकर अभिनंदन किया पुजारी परिवार द्वारा। स्वामी रामभद्राचार्य भी पिछले वर्ष कर चुके हैं सालासर बालाजी में राम कथा, जिसमें काफ़ी संख्या में पहुंची थी जनता, जिन्होंने भव्य तरीके से प्रस्तुत किया राम कथा। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक है स्वामी रामभद्राचार्य। पद्म भूषण भी रह चुके हैं। पद्म विभूषण भारत सरकार द्वारा दी गई उपाधि है, जिसको दिया गया था कुछ वर्षों पूर्व मोदी सरकार द्वारा पद्म विभूषण की उपाधि से नवाजा गया था स्वामी रामभद्राचार्य को, जिन्होंने अनेक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कथा करके देश विदेश में राम कथा का प्रसार किया है, जो कि इस बार भी पहुंचे हैं सालासर बालाजी मंदिर। यहाँ पर उन्होंने दर्शन किए और अब शुरू होगी उनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कथा, राम कथा का वचन, जहाँ पे लोग पहुँचेंगे उनको सुनने के लिए। गौरतलब है कि मंगलवार को शानदार भव्य कथा का आयोजन शुरू हो गया, जिसको सुनने के लिए हजारों की संख्या में महिला पहुंची। पूर्व कलश यात्रा निकाली गई। भव्य कलश यात्रा का मुख्य आकर्षण केंद्र रहा। बता दें कि शानदार बैंड बाजे, हाथी, घोड़ा, पालकी के साथ सवारी निकली मंदिर परिसर के सामने से, जहां कलश यात्रा पर जगह जगह स्वागत किया गया। लंबी कलश यात्रा देखी, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं नजर आई। शानदार परिवेश के धारण करते महिलाएं आकर्षण का केंद्र बनी और इस कलश यात्रा को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे, जहां पर आपको दिखा सकते हैं शानदार नज़ारे के साथ सालासर बालाजी मंदिर के सामने से गुजर रही शानदार कलश यात्रा, जिसमें लाल ध्वजा लिए हाथों में कलश लिए हुए महिलाएं नजर आती है। आकर्षक शानदार परिधान के साथ बड़ी संख्या में महिलाओं ने इस कलश यात्रा को सफल बनाया, जहां पे सालासर बालाजी पुजारी परिवार और गांव की महिलाएं मौजूद रही, जिन्होंने इस कलश यात्रा में भाग लेकर सफल बनाया कलश यात्रा को। आप देख सकते हैं वीडियो में दिखाई दे रही है हजारों की संख्या में श्री सालासर बालाजी मंदिर के सामने से निकलती हुई कलश यात्रा। अन्य आकर्षण के केंद्र दिखाई दिए, जिसमें लोग नृत्य कर रहे थे, गदा लिए हुए नृत्य करते हुए दिखाई दिए। एक पंजाब का बैंड दिखाई दिया, जिसने शानदार प्रस्तुति दी नृत्य के साथ। कच्ची घोड़ी, जो कि राजस्थान का शानदार नृत्य है, जिसको भी देखा गया इस कलश यात्रा में। पंजाब के शानदार बैंड ने मोह लिया। आपको भव्य झांकी दिखा रहे हैं जो सालासर बालाजी मंदिर शानदार प्रतिमा के साथ चले। आगे चल रहे थे बालाजी गौशाला के अध्यक्ष श्री रविशंकर पुजारी, जो पुजारी परिवार के सदस्य हैं, जिन्होंने शानदार शाला में आयोजन किया है राम कथा का। और इस राम कथा को सफल बनाने के लिए पुजारी परिवार के सभी सदस्य, गांव वाले भी नजर आए इस कलश यात्रा। शानदार कलश यात्रा में अनेक झांकियां नजर आई, जो कि आकर्षण का केंद्र बनी। इसमें अनेक झांकियों ने मन मोह लिया सुंदर दृश्य के साथ, और बड़ी संख्या में महिला पुरुष मौजूद आए इस कार्यक्रम में कलश यात्रा के दौरान। मैं आपको बता दें कि इस कलश यात्रा को सफल बनाने के लिए पुजारी परिवार के हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष यशोदानंद पुजारी, रविशंकर पुजारी, सत्यनारायण, अजय, राकेश, आनंदी लाल, जितेंद्र, गोपेश शर्मा, जेपी पुजारी, संपत पुजारी, नागरमल पुजारी, अरुण पुजारी, नंदू पुजारी, नरेंद्र, अंकित, भवनलाल पुजारी, मुरलीधर, किशन, धर्मवीर पुजारी, भीकम चंद पुजारी, कमल पुजारी, नारायण पुजारी, श्रीराम पुजारी, मनोज पुजारी, धर्मवीर पुजारी, पवन पुजारी, नारायण सिंह, महेश पोदार, सुशील पोदार, लादू सिंह राव, नारायण मुंद्रा, डीके जैन, बेगाराम ढाका, जगदीश ढाका, हरि प्रजापत, पृथ्वीराज प्रजापत, लाल सिंह शेखावत सहित ग्रामीण क्षेत्र के अनेक लोग मौजूद थे। इससे आपको दिखा दें शानदार दृश्य दिखाई दे रहा है कच्ची घोड़ी, जो कि राजस्थान की प्रसिद्ध नृत्य शैली है कच्ची घोड़ी, जिसमें शानदार नृत्य के साथ इस कलश यात्रा को सफल बनाया। आपको ये भी दृश्य दिखा रहे हैं जिसमें भव्य कलश यात्रा में नजर आ रही है। आप देख सकते हैं ये गुजर रही है बाजार के अंदर से, जहाँ पे जगह जगह पुष्प वर्षा से इस भव्य कलश यात्रा का स्वागत किया था। ऐतिहासिक कलश यात्रा सालासर बालाजी मंदिर से निकली, जहाँ पे वो पहुंचे श्री बालाजी गौशाला संस्थान में। किया गया स्वागत अभिनंदन कलश यात्रा का नगर के गाँव वासियों और स्वामी रामभद्राचार्य द्वारा।
इस कलश यात्रा की खास बात रही तो में ध्वजा लेवे सर पर कलश ले महिलाएं नजर आई और पूरा सालासर नजर आया भगवामय सिंदूरमय और लहरा उठा जय श्री राम नारों के साथ। इस कलश यात्रा को सफल बनाने के लिए अनेक लोगों का योगदान रहा, जहां पर नजर आए पुजारी परिवार और गांववासी। हम आपको बता दें श्री राम भद्राचार्य जो कि पद्म विभूषण है, कथावाचक है, जिनकी कथा चलेगी सालासर बालाजी मंदिर में रजत जयंती समारोह। गौशाला पहुंचे राम भद्राचार्य महाराज, जहां पे 51 फुट ऊंची खास मूर्ति का अनावरण किया। ये खास मूर्ति हनुमान जी की शानदार मूर्ति है, दास में नजर आती है ये मूर्ति, जहाँ पे हाथ जोड़े हुए मूर्ति का अनावरण किया गया। सिंदूरी कलर की मूर्ति अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नरेश वर्मा द्वारा बनाए गए, जिन्होंने हाल ही में समुद्र मंथन सहित अनेक मूर्तियां और कला बनाई है पार्लियामेंट में, जिनका योगदान है। नरेश वर्मा है अंतर्राष्ट्रीय मूर्तिकार, जिन्होंने बताया कि गौशाला में मूर्ति लगाने की प्रेरणा उनकी माता पिता से मिली है। बताया कि मूर्ति बनाने के लिए 1 साल का समय लगा है और उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति दास रूप में हाथ जोड़े हुए ये देश की पहली मूर्ति बनाई है। एक मूर्ति कनाडा के टोरंटो शहर में लगी है, जो कि कलर गोल्डन में है और आकर्षक है, मेटल कोटेड है, जिसका वजन 11 टन है। वर्मा ने बताया कि संसद में 90% से अधिक कलात्मक कार्य उन्होंने द्वारा किए गए। दुनिया के 80 देशों में मूर्ति कला का कार्य किया गया है। शाला में स्थापित मूर्ति जो लगाई गई है वो ऐतिहासिक है, जहाँ पर बंदर की एक समाधि थी, उस पर ये पद्म विभूषण अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक, जिन्होंने मीडिया से बातचीत करते बताया कि हिंदुत्व भारतीयता एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। स्वामी रामभद्राचार्य ने बताया कि धीरेन्द्र शास्त्री उनके चेले हैं, जो कि हिंदुत्व के अखंड भारत के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। स्वामी जी ने कहा कि वे अखंड भारत की शपथ लेकर हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होकर भारत के साथ हो, इससे पूर्व भी बयान दे चुके हैं। स्वामी रामभद्राचार्य इनका स्वागत करने के लिए पहुंचे सालासर बालाजी मंदिर रेवठा पीठाधीश्वर। उन्होंने भी धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन करते हुए कहा शानदार कार्य कर रहे हैं देश विदेश में, और राम कथा के शानदार वाचक है धीरेन्द्र शास्त्री, जिनकी कथा काफ़ी लोकप्रिय है भारत में और हिंदुत्व पर जिस तरह से वो बयान करते हैं ऐतिहासिक है। इससे पूर्व मूर्ति का अनावरण स्वामी रामभद्राचार्य ने आभार प्रकट किया इस शानदार मूर्ति बनाने के लिए, और वहीं पहुंचे रेवासा पीठाधीश राघवाचार्य, जिन्होंने स्वागत किया, अभिनंदन किया स्वामी रामभद्राचार्य का। प्रतिमा बनाई आपने। माँ एक बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन पूरी दुनिया इस माँ शब्द में समाती है। माँ ने हमें तैयार किया, पिताजी से प्रेरणा मिली। पिताजी मेरे मूर्तिकार माथुराम जी, जिन्होंने मुझे सिखाया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उन्हीं से काम को सीखा। काम को सीखने के बाद जब पहली दफ़ा इस गौशाला में मेरा आने का सौभाग्य मिला, तो शिवांश शर्मा जी हैं जो मुझे लेके आए थे। तो रवि पुजारी जी ने यहाँ की कहानी बताई कि किस तरह से एक बंदर ने यहाँ पे उनको मुक्ति मिली थी यहाँ पे, और उनकी समाधि यहाँ पे बनाई गई थी। तो मन में विचार आया कि क्यों ना यहाँ पे भगवान हनुमान जी की एक प्रतिमा स्थापित की जाए। हम हर जगह जाते हैं, देखते हैं भगवान की जो प्रतिमा होती है आशीर्वाद स्वरूप होती है। गाय माँ का स्वरूप है, गाय के सामने सब नतमस्तक है, हमारे देवता हमारे भगवान भी नतमस्तक है। हाथ जोड़े हुए दास स्वरूप हनुमान जी, जो हिंदुस्तान में पहली बार इस तरह के हनुमान जी यहाँ पे इस गौशाला के प्रांगण में स्थापित किए हुए हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ रविशंकर जी का। कितना समय लगा इसमें बनाने में? लगभग पिछले 1 साल से हम इस कार्य में लगे हुए थे, और मल्टीपल टुकड़ों में मेरे मानेसर गुड़गांव स्थित स्टूडियो से बना करके इस मूर्ति को यहाँ लेकर के आए और असेंबल किया। इससे क्या खास बात है इस मूर्ति की? दास हनुमान जी का ये प्रथम स्वरूप है, मेटल कोटेड है, और केसरी रंग में हनुमान जी यहाँ विराजमान है। सब देख करके मंत्रमुग्ध है, मैं खुश हूँ। जानकारी मिली है कि आपने पार्लियामेंट में भी कुछ काम किया है, उसके बारे में बताओ। मेरा सौभाग्य रहा है कि नई संसद का मैं हिस्सा बन सका। नई संसद के अंदर बनने वाले 90% से ज़्यादा कार्य मेरे द्वारा किए गए हैं। पिताजी ने मुझे सिखाया है अंत और सफलता कलाकार के लिए ध्येय नहीं होती, अंतविहीन है वो। पार्लियामेंट तो एक ही बनी है, आगे और बनाते जाएंगे। कनाडा में भी आपने 80 से ज़्यादा देशों में अभी तक मैंने काम किया है। अलग अलग देशों के अलग अलग प्रांगण में हमने स्कल्पचर्स। पार्लियामेंट में जो खास कलाकृति है समुद्र मंथन की, उसके बारे में क्या बताइए? समुद्र मंथन जो है वो एक मंथन दिखाया गया है कि अमृत किस तरह से प्रकट किया जाता है। देश का जो एक लोकतांत्रिक का मंदिर है पार्लियामेंट, उस पार्लियामेंट के मंदिर में जिस तरह से हमारे विपक्ष और पक्ष के नेतागण मिलकर के मंथन करते हैं और कल्याणकारी योजनाएं हमारे लिए बनाते हैं, उसका प्रतिरूप एक 100 फीट बाई 9 फीट के रूप में समुद्र मंथन। आपके जन्मस्थली के बारे में थोड़ा बताइए सर प्लीज। पिलानी, जो कि
बिरला के नाम से जानी जाती है, आज मेरे पूज्य पिताजी के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि उन्होंने देश विदेश में सब जगह काम लगाया। सौभाग्यशाली उस धरा में पैदा हुआ जहाँ पे कलाकार ही नहीं बिजनेसमैन भी पैदा हुआ। बहुत शानदार। थैंक पद्म विभूषण से विभूषित श्रद्धेय जगतगुरु रामानंदाचार्य श्री राम भद्राचार्य जी महाराज बाल्यावस्था से विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। एक बार किसी ने उच्चारण कर दिया, उनको कंठस्थ हो जाता था। वर्तमान में धर्म जगत में एक अद्वितीय विभूति के रूप में आपकी प्रतिष्ठा है और बाल्यावस्था से ही राम कथा, भागवत कथा छात्रावस्था से ही आप करते आए हैं। हनुमान जी महाराज की आप पर विशेष कृपा है। कामदगिरी में रहकर आपने कई बार केवल दुग्धाहार करके, राम नाम का जप करके, अनुष्ठान करके महान तपस्या का संपादन किया है। सालासर बालाजी जो विश्व में ख्याति प्राप्त हैं, उनकी प्रेरणा से पहले भी यहाँ राम कथा हुई और अब गौशाला के 25 वर्ष की संपूर्ति पर यह कथा यहाँ पर संपादित हो रही है। हनुमान जी महाराज के बारे में रामचरित सुनबे को रसिया, हनुमान जी महाराज निरंतर रामचरित के श्रवण के पुजारी हैं और इसलिए जितने बार भी उनको राम कथा सुनाई जाए उतनी बार ही वो अतृप्त ही रहते हैं। यह सुअवसर है कि विश्व की अप्रतिम प्रतिभा और धर्म जगत के देदीप्यमान सूर्य श्री जगतगुरु रामानंदाचार्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज गौ संवर्धन, गोरक्षण के पावन निमित्त में यहाँ पर कथा करने का सुअवसर प्रदान कर रहे हैं। आप सब बंधु अपने इस चैनल के माध्यम से ये प्रचारित और प्रसारित करें। जितने अधिक से अधिक बंधु इस कथा में भाग लेंगे, उनके हृदय में गो भाव का जागरण होगा, गोरक्षा का भाव का जागरण होगा, जो निश्चित रूप से उनका लोक और परलोक बनाने में संबल प्रदान करेगा। जय श्री राम। जिस तरह से श्रद्धेय आचार्य चरणों के शिष्य हैं और जो वर्तमान में हिंदुओं के साथ मुस्लिम बंधु जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का काम कर रहे हैं, इस पुनीत अवसर पर धीरेन्द्र शास्त्री जी आचार्य चरणों की आज्ञा से जो हिंदुओं का भाव जागरण का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से यह धारा रुकेगी और हिंदुत्व का भाव प्रत्येक व्यक्ति। अब तो गाड़ियों में लोग लिखने लग गए हिंदू, गाड़ी के पीछे लिखा मिलता है हिंदू, गर्व से हिंदू लोग लिखने के लिए प्रतिबद्ध हो गए हैं। धीरे धीरे ये भाव जागृत होगा तो जो ये षड्यंत्र चल रहा है विश्व स्तरीय कि हिंदू लड़कियों को जिहाद के नाम से फंसाओ और इनका धर्म परिवर्तन करो और हिंदुओं की आस्था पर जितनी चोट पहुंचाना पहुंचाओ, ये जो काम हो रहा है निश्चित रूप से इस पर रोक लगेगी और हिंदू गौरव के साथ पुनः अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा। मैं ऐसी कल्पना करता हूँ। राम के नाम से सालासर गूंजेगा। आपको बार बार अवसर मिल रहा है, क्या कहेंगे सर? सालासर की कृपा है, उनका मन है कि मैं नहीं तो मैं चातुर्मास छोड़ के आता। हाँ सही बात है। और उनका मन है तो उनके लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ। क्या संदेश देना चाहेंगे भक्तों को आप? मैं संदेश देना चाहूँगा, हिंदुत्व देव हो, हिंदुत्व को देवता मानो। जाओ जाओ। आपने पिछली बार भी पाक अधिकृत
का मुद्दा लेकर सालासर में कथा की थी, क्या कहेंगे? बहुत अब लाभ हो रहा है, धीरे धीरे वहाँ वहाँ तनाव बढ़ते जा रहे हैं। अब बलूचिस्तान हमारे यहाँ आने की बिल्कुल तैयारी कर रहा है। अकेले तो है वो तो मेरे शिष्य हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारी ही इच्छा है। एक पाकिस्तान से लड़की आई है सीमा इधर, वो उसने हिंदू लड़के से शादी की है, मुस्लिम लड़की है, क्या कहेंगे उसके? ठीक है, अब परीक्षण करते रहेंगे, हम जागरूक रहेंगे उससे। हाँ, नई पीढ़ी को क्या संदेश है हिंदुत्व के लिए? नई पीढ़ी बिल्कुल हिंदुत्व ही भारत की परिभाषा है, क्योंकि हमने तो सुप्रीम कोर्ट का बयान भी देखा है, हिंदुत्व पर्यायवाची है भारतीयता का। जाओ ही और हिंदू जो हिमालय के समान स्थिर हो और इंदु माने चंद्रमा के समान शीतल हो, वही तो हिंदू है, वही भारतीयता है। सुजानगढ़ में आज तेज़ बारिश का नज़ारा देखने को मिला। करीबन 20 मिनट तक तेज़ बारिश हुई, जहाँ पे आपको बता सकते हैं पिछले 2 दिन से भारी गर्मी का एहसास था और गर्मी की वजह से लोगों की हालत ख़राब थी। और अभी दोपहर में बाद में बारिश हुई है। आपको बता दें ये दृश्य स्टेशन रोड का है, आप देख सकते हैं। इस बारिश के दौरान आसमान से बिजली भी चमकी और एक बिजली का गिरने की सूचना मिली सुजानगढ़ के अगस्टिन टावर पर लगी हुई टावर के पास, जहाँ पे हल्का नुकसान, किसी प्रकार की जनहानि नहीं। सुजानगढ़ के समाज सेवी रहे सत्यनारायण अरोड़ा की 3री पुण्यतिथि के अवसर पर भव्य विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा 21 जुलाई को। गौरतलब है 3री पुण्यतिथि है, 3 बार रक्तदान शिविर आयोजित किए जा चुके हैं, जिसको लेकर रक्तदान शिविर को सफल बनाने के लिए मारवाड़ी मंच के युवा कार्यकर्ताओं ने एक बैठक रखी, विचार मंथन किया कैसे संभव सफल हो विशाल रक्तदान। तीसरा प्रायोजन है 21 जुलाई को। हर साल 2022 को भी हम इकट्ठा हुए थे, यहाँ पे सभी पार्टिसिपेंट थे, 2021 को भी इकट्ठा हुए थे और 2023 में भी हम वापस 21 जुलाई के लिए वही प्रायोजन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। 21 जुलाई को जैसा कि हमें सबको विदित है कि एक बहुत बड़ा हम कैंप लगा रहे हैं और अच्छी बात यह है कि मैं ये मानता हूँ कि पिछली बार 1051 यूनिट रक्तदान हुआ तो हमने 1051 लोगों की जान बचाई। सत्यनारायण जी अरोड़ा की ये 3री पुण्यतिथि है, जिसके ताल्लुक से आपने पिछले 2 मरतबा भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया था। ये चाहते हैं पिछली मरतबा जब मीटिंग की थी हमने ये कहा था कि प्रोग्राम ये बनाया था कि जानकारी किया, अपन कोशिश करेंगे तो ज़रूर कामयाबी अपने को मिलेगी। आज जो बैठक की गई है, क्या प्लानिंग की गई है? स्वर्गीय सत्यनारायण जी अरोड़ा की 3री पुण्यतिथि पर ये विशाल जो रक्तदान शिविर मारवाड़ी युवा मंच के संयुक्त तत्वाधान में सर्व समाज और सुजला अंचल के सहयोग से जो आयोजित हो रहा है, उसके लिए हमारी टीम 2 महीने से पूरी लगी हुई है। सुजानगढ़ क्षेत्र के सभी स्कूल, सभी कॉलेज और सभी बैंक, प्राइवेट और जो भी गवर्नमेंट जितनी भी बैंकें हैं, जितनी भी यहाँ पे जिम है, जितनी भी लाइब्रेरियाँ हैं, इन सब से जनसंपर्क किया गया है और कल 11 बजे मार्केट का पूरा जनसंपर्क रखा गया है रक्तदान के लिए। और आस पड़ोस के जितने भी सरपंच हैं, आसपास के जो भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन सभी सरपंचों से इस रक्तदान के लिए अपील की गई है और उनको इस रक्तदान में